हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अमित कुमार एंड आई वेलकम यू ऑल टू एमडीसी ऑनलाइन क्लासेस। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं, हमने अपनी वॉइस की लास्ट वीडियो में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पर डिस्कस किया था। हमने अपनी लास्ट वीडियो में सीखा था कि कैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट किया जाता है। सो फ्रेंड्स, आज के हम इस वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनाना सीखें। सो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पर दो स्ट्रक्चर लिखे हुए हैं। पहला स्ट्रक्चर है एक्टिव वॉइस और दूसरा स्ट्रक्चर लिखा हुआ है पैसिव वॉइस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आप पहले भी जब मैंने टेंस पढ़ाया था तो उस समय आपने पढ़ा है। मैं इस पर बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुका हूँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को। सो फ्रेंड्स, यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को जरूर देखें, तभी आपको ये वीडियो समझ में आएगी। फ्रेंड्स, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पर जैसे जब हमने डिस्कस किया था तो वहाँ हमने सीखा था कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब यूज़ किए जाते हैं और उसमें मेन वर्ब के रूप में कौन सा वर्ब इस्तेमाल किया जाता है। सो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि सब्जेक्ट के साथ इसमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैज़ या हैव का यूज़ किया जाता है और वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। सो फ्रेंड्स, आई वी यू दे के साथ हम हैव का यूज़ करते हैं और ही सीट के साथ हम हैज़ हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने लिखा हुआ है, आई हैव ईटन एन एप्पल। वर्ब के थर्ड फॉर्म ईटन लिखा हुआ है, ईट का थर्ड फॉर्म ईटन होता है। आई हैव ईटन एन एप्पल। चलिए एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को अब पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना सीखते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो भी हमारे एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट होते हैं वो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं और जो भी हमारा ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। सो फ्रेंड्स, कुछ नियम आपको ध्यान में रखने हैं एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कन्वर्ट करते समय। सो फ्रेंड्स, जैसे कि देख सकते हैं आपके सामने लिखा हुआ है सब्जेक्ट, जो कि ब्रैकेट में मैंने लिखा हुआ है ताकि आप आसानी से समझ जाएं कि ये जो सब्जेक्ट है ये हम इस ऑब्जेक्ट को उठाकर यहाँ पर लेकर आए हैं। और यहाँ पर देखिए आप, मैंने ये सब्जेक्ट को फिर यहाँ बाहर रखा हुआ है और इसको मैंने ऑब्जेक्ट डिनोट किया हुआ है। सो फ्रेंड्स, जो इधर सब्जेक्ट है वो इधर ऑब्जेक्ट हो गया, जो इधर ऑब्जेक्ट है वो इधर सब्जेक्ट बन जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जब हम वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो इसे हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम हैज़ और हैव का ही यूज़ करते हैं, प्लस इसमें सपोर्टिव हेल्पिंग वर्ब के रूप में बीन का यूज़ किया जाता है। और मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जब भी हम चाहे किसी भी टेंस या किसी भी मॉडल या किसी भी सेंटेंस का जब भी पैसिव वॉइस कन्वर्ट करते हैं तो उसमें हम मेन वर्ब के रूप में वर्ब का थर्ड इस्तेमाल करते हैं। और फ्रेंड्स, आपको पहले से ही पता है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सिंपल सेंटेंस या फिर एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में हम वर्ब का थर्ड फॉर्म ही इस्तेमाल करते हैं, तो इसमें ज़्यादा सोचने की जरूरत है नहीं। तो आपका स्ट्रक्चर आपके सामने बनकर तैयार होता है। सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं आपके सामने लिखा हुआ है। इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए हमें सेंटेंस बनाना है। तो आई हैव ईटन एन एप्पल। जब भी आप सेंटेंस पढ़ते हैं, एक्टिव वॉइस का सेंटेंस पढ़ते हैं, तो उसमें आपको ऑब्जेक्ट क्लियर होना चाहिए। यदि आपको ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करते आता है तो ही आप उसी स्थिति में आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कन्वर्ट कर पाएंगे। आपके सामने लिखा हुआ है आई हैव ईटन एन एप्पल। यदि आप ऑब्जेक्ट नहीं फाइंड आउट कर पा रहे हैं तो ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास दो WH वर्ड होते हैं, व्हाट और whom। दोनों में से किसी एक WH वर्ड से क्वेश्चन करें। यदि आपको आंसर मिल जाता है तो वो आपका ऑब्जेक्ट होता है। या तो आप व्हाट से क्वेश्चन करें या तो whom से। कभी कभी आपको व्हाट से क्वेश्चन आंसर मिलेगा, कभी कभी आपको whom से आंसर। और कभी कभी ऐसी स्थिति भी आती है कि एक वाक्य में दो ऑब्जेक्ट होते हैं तो व्हाट से भी आंसर मिल जाएगा और whom से भी आंसर मिल जाता है। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ है, आई हैव ईटन एन एप्पल। आई हैव ईटन एन एप्पल, मैंने एक एप्पल खाया। यदि आप क्वेश्चन करें मैंने क्या खाया, मैंने एप्पल खाया, तो एप्पल आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो ऑब्जेक्ट जो भी है वो इधर जब भी हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सब्जेक्ट के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एन एप्पल, अब अकॉर्डिंग टू दिस सब्जेक्ट, जो भी आपका इस समय जो सब्जेक्ट है, अकॉर्डिंग टू दिस सब्जेक्ट हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। यदि ये सिंगुलर है तो हमने हैज़ पुट करना है, यदि ये प्लूरल है तो हमें हैव पुट करना है। तो जैसा कि आपको पहले से मालूम है कि एप्पल जो है, एन एप्पल लिखा हुआ है, सिंगुलर है। एन एप्पल हैज़ बीन
ईटन, वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज करना है, ईटन बाय, प्रीपोजिशन होगा मी। तो जो यहाँ सब्जेक्ट है वो इधर ऑब्जेक्ट कन्वर्ट हो जाएगा। एन एप्पल हैज बीन ईटन बाय मी। कुछ और सेंटेंस की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। आपके सामने लिखा हुआ है, ए से मैंने एक्टिव वॉइस डिनोट किया हुआ है और पी से मैंने पैसिव वॉइस डिनोट किया हुआ है। आपके सामने जैसे कि सेंटेंस लिखा हुआ है, आई हैव ईटन अ मैंगो। ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करें आप और बनाने की कोशिश करें। तो अ मैंगो हैज़ बीन ईटन बाय मी। नेगेटिव सेंटेंस है, आई हैव नॉट ईटन अ मैंगो। अ मैंगो हैज़ नॉट बीन ईटन बाय मी। हैव आई ईटन अ मैंगो? Has a mango been eaten by me? Have I not eaten a mango? A mango has not been eaten by me. दूसरा एग्जाम्पल आप देखें, He has helped the poor. The poor प्लूरल होते हैं, आपका ऑब्जेक्ट द पुअर है, किसकी मदद करता है? पुअर की, गरीब की। अब देख सकते हैं, द पुअर हैव been helped by him. He has not helped the poor. The poor have not been helped by him. Has he helped the poor? Have the poor been helped by him? Has he not helped the poor? Have the poor not been helped by him? फ्रेंड्स, हमने आपके लिए कुछ प्रैक्टिस सेट तैयार किए हुए हैं। इन सेंटेंसों को आप अपने नोटबुक में डायरेक्ट वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं और इनके और भी फॉर्म्स तैयार कर सकते हैं। पॉजिटिव, निगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरनेगेटिव, 4 फॉर्म में बना सकते हैं आप। आपके सामने जैसे कि पहला सेंटेंस लिखा हुआ है, ही हैज़ रेड द उपनिषद। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू जस्ट फाइंड इट आउट वेयर द ऑब्जेक्ट इज। ओके, सो फ्रेंड्स, एज इट इज रिटन इन दिस क्वेश्चन, ही हैज़ रेड द उपनिषद। उसने उपनिषद पढ़ा है। तो उपनिषद को आप यदि क्वेश्चन में कन्वर्ट करते हैं, उसने क्या पढ़ा है? तो उपनिषद पढ़ा है। आपका आंसर आपके सामने है। तो द उपनिषद हैज बीन रेड बाय, ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है हिम। तो द उपनिषद हैज बीन रेड बाय हिम। द सर्वेंट हैज डन हिज ड्यूटी। His duty has been done by the servant. His duty has been done by the servant. Someone has stolen her goat. जब आप इसे चेंज करते हैं तो आपका सेंटेंस बनेगा, Her goat has been stolen by someone. फ्रेंड्स, कई बार ऐसा होता है, हम समवन, नो वन, एनी वन, ये हम बाई के साथ पुट नहीं करते, इवन बाई भी पुट नहीं किया जाता है वहाँ। ये अंडरस्टैंडिंग होते हैं मीनिंग्स, बट अभी आप सीखने की दृष्टि से बना रहे हैं तो आप इसे पुट कर सकते हैं। बट जब आप आगे पढ़ेंगे और डीप की ग्रामर पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, जब समवन, नो वन, एनी वन ये एज अ सब्जेक्ट होते हैं, तो जब हम इन्हें पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो ये बाई मीन्स हम बाई के साथ इन्हें लगाते नहीं हैं, बाई को भी हम यूज़ नहीं करते हैं। सो फ्रेंड्स, उस पर हम डिस्कस बाद में करेंगे, कौन सी चीज़ें हम हटा देते हैं, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग होती है मीनिंग्स। फ्रेंड देखते हैं, शंकर हैज़ ब्रोकन दिस ग्लास। तो दिस ग्लास हैज़ बीन ब्रोकन बाय शंकर। These boys have eaten all the mangoes. All the mangoes have been eaten by these boys. She has lent me 20 rupees. तो अब आप इस वाक्य में देख सकते हैं, we will get the two answer. She has lent me 20 rupees. उसने मुझे क्या उधार दिया? अब देखें, 20 रुपीज़ उधार दिया, और किसे उधार दिया? मुझे। तो या तो आप मी से बना ले, मी जो आपका सब्जेक्ट आई हो जाएगा, या तो 20 रुपीज़ क्या दिया? 20 रुपये दिए। किसे दिए? मुझे दिए। दोनों में से आप किसी एक ऑब्जेक्ट से आप अपना पैसिव वॉइस कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर हम 20 रुपीज़ लेते हैं तो सेंटेंस बनेगा आपका, 20 रुपीज़ हैव बीन लेंट
टू मी बाय हर। और अगर आप मी को एज ए सब्जेक्ट डिनोट करते हैं तो आई हैव बीन लेंट 20 रुपीज़ बाय हर। सो फ्रेंड्स, इसी प्रकार आप बहुत सारे सेंटेंसों को कन्वर्ट कर सकते हैं और एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस आसानी से सीख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको आज की ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जो कि हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी पास्ट इंडेफिनिट टेंस के एक्टिव वॉइस के सेंटेंसों को पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करें। सो फ्रेंड्स, टिल देन बाय बाय, हैव अ गुड टाइम।